2020 में इंडिया के 3 करोड़ 20 लाख मिडिल क्लास लोग एक झटके में गरीब बन गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया का मिडिल क्लास आगे जाके और श्रिंक होता जाएगा। सून इंडिया का मिडिल क्लास लोअर क्लास से भी गरीब होने वाला है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली गलतियां पे गलतियां कर रही है। मिडिल क्लास फैमिली का हर बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर या एमबीए बनना चाहता है। आज कितने फैमिलीज अपने बच्चों का ये सपना पूरा करने के लिए हैवी एजुकेशन लोन ले रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 10 साल बाद एजुकेशन की फ़ीस क्या होगी। मेडिकल के लिए 55 लाख, इंजीनियरिंग के लिए 20 लाख और एमबीए के लिए मिनिमम 27 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए होंगे। और ये फ़ीस इंडिया की है, अब्रॉड की फ़ीस तो करोड़ में है। ऊपर से लोगों की सैलरीज कहाँ बढ़ रही हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती ये है कि लोन्स में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। आरबीआई गवर्नर को खुद बैंकों से कहना पड़ रहा है कि वो संभाल के लोन्स बांटे। बेसिकली मिडिल क्लास की सारी गलतियां एक ट्रैप बन चुकी हैं, जिससे वो कभी बाहर निकल ही नहीं पा रहे। पहली प्रॉब्लम होती है सैलरी ग्रोथ और इन्फ्लेशन की। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर में काफ़ी कंपनी सैलरी हाइक नहीं करेंगी। टीसीएस, एचसीएल टेक, एसेंचर, विप्रो जैसी कंपनीज ने मना कर दिया है। इस साल 800 कंपनीज में एनुअल हाइक सिर्फ 4 से 5% हुआ है। मतलब 10,000 कमाने वाले की सैलरी सिर्फ 800 रुपये बढ़ेगी। इसलिए एम्प्लॉयज़ जॉब स्विच करते हैं। लेकिन 2023 में जॉब स्विचर्स की ऑफर्ड सैलरी ग्रोथ हाफ हो गई है। और अगर हाइक मिल भी रही है तो इन्फ्लेशन यूजुअली नलीफाई कर देता है। पिछले 5 सालों में सैलरी हाइक मात्र 7 से 10% के रेंज में रही है, लेकिन इन्फ्लेशन तो भाई 24% से बढ़ रहा है। 20 साल पहले पेट्रोल, जो कि 3 रुपये 50 पैसे का हुआ करता था, वो अब बढ़ के 100 रुपये के आसपास हो गया है। चीनी 2003 में जहाँ पे 16 रुपये किलो मिलती थी, आज 118 रुपये किलो के लिए मिल रही है। इसलिए मिडिल क्लास की परचेसिंग पावर गिर रही है। 2022 में एक मिडिल क्लास इंडियन की परचेसिंग पावर कैपेसिटी 3% से गिर चुकी है। मतलब पहले 10 किलो आटा खरीदता था तो अब सिर्फ 7 किलो ही खरीद रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है मेडिकल एक्सपेंसेस। पिछले 5 सालों में इंडिया के मेडिकल एक्सपेंस डबल हो चुके हैं। कैंसर जैसे डेडली डिसीजेस का ट्रीटमेंट कॉस्ट आराम से 5 से 56 लाख के बीच में चला जाता है। कीमोथेरेपी ऐड कर दो तो 2 करोड़ तक जा सकता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस का और टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी प्रॉब्लम होती है सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए अननेसेसरी लोन। फ्रिज, टीवी, गाड़ी, फ़ोन, ये सब लोन पर ले रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन्स ईयर ऑन ईयर 90% बढ़ रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 15% मिडिल क्लास रिस्पोंडेंट्स की ईएमआई उनकी टोटल इनकम के 50% के आसपास है। मतलब 10,000 की इनकम है तो 6,000 तो वो सिर्फ लोन की इंस्टॉलमेंट में भर रहे हैं। तो सेविंग्स होंगी ही कहाँ पे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ नॉन बैंकिंग ऑफिशियल्स कंपनीज को वार्निंग दी है। और चौथी प्रॉब्लम आती है एजुकेशन लोन की। हर मिडिल क्लास पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर बने। आज इन कोर्सेज की फ़ीस 8 से 10 लाख है। पेंडेमिक के बाद एजुकेशन लोन में 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। फ्यूचर में मेडिकल फ़ीस 55 लाख, इंजीनियरिंग 20 लाख, एमबीए 27 लाख बहुत प्यार से हो सकती है। अब्रॉड की फ़ीस तो करोड़ में है ही। तो उनको ये भी समझना चाहिए कि हर चीज़ में वो इतने पैसे ना डालें। वहीं पे हमारे पास कुछ बिजनेस ऑप्शंस भी होते हैं। अगर वो इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यार तुम एक कोई बिज़नेस खोल लो, जिससे तुम्हारा खुद का एटलीस्ट खुद के लिए कुछ तो तुम कर पाओगे। और बिज़नेस हमेशा तुम्हें कंपाउंडिंग देता है। आप जहाँ से छोड़ोगे वहाँ से आपका बच्चा उठाएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो फिर आपके बच्चे का भी स्ट्रगल वही रहेगा जहाँ से आपने शुरू किया था। तो प्लीज़ प्लीज़, ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, लेकिन आपके ये भी समझना चाहिए कि पढ़ाने के साथ साथ और भी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आजकल के ज़माने में। लेकिन अब भी उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 से 10 साल में मिडिल क्लास पॉपुलेशन डबल होगी। आज इंडिया में सिर्फ 20% वुमेन लेबर फोर्स है। अगर बाकी वुमेन भी लेबर फोर्स में आ जाए तो जीडीपी को $1 ट्रिलियन का बूस्ट मिल सकता है। पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है। इंडियन सेवर्स की कंट्री है, इन्वेस्टर्स की नहीं। सिर्फ 2% इंडियन ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 25% ईएमआई में चली जाती है। तो सॉल्यूशंस बस इतना है कि फाइनेंशियली एजुकेट होना ज़रूरी है। प्रायोरिटी फिल्टर करो कि कौन सी चीज़ एसेंशियल है। अगर लेनी भी है तो हाई डाउन पेमेंट करो ताकि इंटरेस्ट कम से कम लगे। ईएमआई से बेटर है कि टारगेट अमाउंट बनाओ, हर महीने बचाओ, फिर अपनी आइटम परचेस करो। और मेडिकल एक्सपेंस के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और वुमेन टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपना आगे की लाइफ और जर्नी को प्लान करना।
तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक हिट एंड शेयर सब्सक्राइब। बाय।